हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को 555 टेक्निक थोड़े से ट्विस्ट के साथ बताऊंगी। ओके, 555 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही फेमस टेक्निक है, राइट? जिसमें कि हम 5 दिन अपनी एक पर्टिकुलर इंटेंशन को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? तो ओब्वियसली 55 टाइम्स, और इसीलिए ये 555 है। ठीक है, सो इसको हम 5 × 55 भी बोलते हैं, 555 भी बोलते हैं, राइट? इस टेक्निक को एक ट्विस्ट के साथ यूज़ करेंगे। जनरली क्या होता है, जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपने एक कोई इंटेंशन अपने मन में ली और 5 डेज तक रेगुलर आप उसको अपने मन में घुमा रहे हो, तो एक्चुअल में आप वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो। और फिर इस टेक्निक से इसको करने के बाद आपको छोड़ देना होता है, रिलीज़ करना होता है, ठीक है? एंड फिर यस, ओब्वियसली आपको हेल्प मिलती है, मैनिफेस्ट भी करते हैं लोग, ठीक है? बट आज इस टेक्निक में थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये टेक्निक करते हैं ना, बहुत बार लोग करने के बाद भी ऐसा लगता है उनको कि ये जो हमने लिखा है ये सच होगा कि नहीं होगा। हम सबकी ना हम इंसानों के एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ एक कमज़ोरी है कि हमें हमेशा किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है, राइट? अगर हमें कोई ये बोल दे कि आप ये एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे, तो फिर हमें विश्वास हो जाता है, राइट? क्योंकि एनर्जी की शक्ति पे, उन पे हमें विश्वास है, तो हमें लगता है अगर हमने इस एनर्जी से कनेक्ट कर लिया, अब पक्का हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। अकेले दम पे आपको बोल दें कि सिर्फ आप वाइब्रेट करो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? ठीक है, इस चीज़ को ही हम ध्यान में रख करके और इस टेक्निक को करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, वैदिक वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को, राइट? और स्विच वर्ड्स एक्चुअल में कहाँ पे हेल्प करते हैं? हमारे माइंड को सीरियसली एक वो सहारा देते हैं, ठीक है? कि जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर हम इस स्विच वर्ड को रिपीट करना शुरू कर दें, तो हमें लगता है कि इन शब्दों में वो शक्ति है कि जो हम सोच रहे हैं उस थॉट को यूनिवर्स में वाइब्रेट कर देगा, ठीक है? या सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है? आज का जो वैदिक वर्ड है आपको 555 टेक्निक में यूज़ करना है, वो वैदिक वर्ड रहेगा कल्प वृक्ष। और इसको करना कैसे है वो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कल्प वृक्ष ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के टाइम पे ये निकला था और फिर इंद्र इसे अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। और कल्प वृक्ष मतलब इस वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप कुछ भी कल्पना करते हो, कुछ भी सोचते हो, तो वो आपकी सोच मैनिफेस्ट होगी, ठीक है? तो इसे ऐसे भी माना जाता है कि ये विश फुलफिलिंग ट्री है। आप जब इसके नीचे बैठ के ध्यान करते हो, योग करते हो, या फिर अपनी इच्छाओं के लिए आप बैठ करके प्रार्थना करते हो या सोचते भी हो, ध्यान में चले जाते हो, तो वो इच्छा आपके समक्ष आती है, पूरी हो जाती है, ठीक है? अच्छा, कल्प वृक्ष है कहाँ पे और क्या क्या कल्प वृक्ष है, इसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी, सिर्फ एक पेड़ को नहीं, अभी इस पृथ्वी पे हमने बहुत सारे पेड़ों को कल्प वृक्ष की ही श्रेणी में रखा हुआ है, या कल्प वृक्ष के अंदर आते हैं वो पेड़। जैसे कि आपके सबसे पहले पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है? बांस के पेड़ को लोग बोलते हैं। तो इस तरह से बड़े सारे पेड़ हैं। नारियल के पेड़ को भी इवन कल्प वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। तो कुल मिला के पूरे 10 पेड़ हैं जिनको कल्प वृक्ष बोला गया है, ठीक है? लेकिन जो असली कल्प वृक्ष है वो मैं यही जानती हूँ, यही मानती हूँ कि वो तो स्वर्ग में है, ठीक है? अब उसी का ध्यान करते हुए, उसी कल्प वृक्ष का ध्यान करते हुए, आप चाहें तो इसकी पिक्चर आप गूगल पे सर्च करिए, या यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा, राइट? इस कल्प वृक्ष का ध्यान करते हुए आपको 555 टेक्निक करना है। आप इस स्विच वर्ड कल्प वृक्ष को सबसे पहले अपने सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले लगाएंगे, ठीक है? जैसे 5 दिन आप निर्धारित कर लो कि किस दिन आपको 555 टेक्निक करना है। सपोज मान लो कि आप कल सुबह से शुरू कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त अच्छा टाइम है अगर कल से कर रहे हैं तो। जिस भी दिन से कर रहे हैं, 4-5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए लगातार, ओके? एंड फिर बैठ करके पहले से आप प्रिपरेशन कर लो इस टेक्निक के लिए। 5 पन्नों में आप 1 से लेकर 55 बार की नंबरिंग करके रेडी रखो। पेन कौन सा यूज़ करोगे? रेड और ब्लू में से जो भी कलर इस्तेमाल करना है वो यूज़ कीजिए, ठीक है? अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपकी सारी नंबरिंग हो गई है, पेपर्स रेडी हैं आपके पास। आप एक पन्ना लिया आपने, एक तरफ और पीछे दोनों तरफ आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है? और अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जब मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद आप सबसे पहले अपना जो सेंटेंस फ्रेम करोगे, सपोज मान लो
कि किसी को यहाँ पे शादी की कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी है, तो अगेन आपका होगा क्या, स्टेटमेंट क्या होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी, आप अपनी किसी भी भाषा में अपने स्टेटमेंट्स, अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले कल्प वृक्ष लिखेंगे आप, फिर होगा आई हैव रिसीव्ड मैरिज कमिटमेंट फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन की जगह उनका नाम लिखिए। ओके, इसके बाद फीलिंग आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से करके आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो आपकी जो भी पर्टिकुलर विशेज़ हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, हेल्थ हो, आपकी ब्यूटी हो, आपकी लाइफ की और कोई छोटी मोटी विशेज़ हो जिसको पूरा करना है, उसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आप फॉर्म करेंगे और आगे कल्प वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, सो अब जब ये सेंटेंस आपने बना लिया, एक प्रॉपर सेंटेंस आपने ड्राफ्ट कर लिया जिसमें कि स्विच वर्ड है पहले, बीच में आपकी विश है प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद थर्ड जो सेक्शन आता है वो आपकी फीलिंग्स का है जिसमें आप आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड लिख रहे हैं, इसके बाद आपका ग्रैटिट्यूड आता है, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो हमारे मैनिफेस्टेशन में सारी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में आ गई। इस सेंटेंस को आप रोज़ाना 55 बार लिखोगे, 55 टाइम्स लिखोगे। लिखने के वक्त में आपको करना क्या है, आप चाहे इसको बेड पे बैठ के लिखें, फर्श पे बैठ के लिखें, सिर्फ अगर ध्यान में इतना ला सकते हो, आंखें बंद करके पहले आप लिखने से पहले ध्यान क्रिएट करो और ऐसा महसूस करो कि आप उस कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हो। ठीक है, ईश्वर ने ना हमें एक ऐसी शक्ति दी है जिस शक्ति के बेसिस पे हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, और वो शक्ति क्या है, हमारी सोच की शक्ति ऐसी है कि हम यहाँ बैठे बैठे ये भी सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम चांद पे चले जाएंगे, हम जाएं या ना जाएं। ठीक है, लेकिन सोच हमें कहीं भी किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। फिजिकली आप वहाँ पे वो चीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, पर हमारी सोच इतनी है कि कुछ भी सोच सकते हैं हम। कुछ भी का मतलब कुछ भी सोच सकते हो, सोच पे कोई पहरा नहीं, कोई रोक नहीं है। तो ये सोच की शक्ति हमें मिली हुई है डिवाइन से, राइट। तो इसी सोच की शक्ति को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। आपको बैठकर सिर्फ इतना सोचना है, थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए और सिर्फ इतना विजुअलाइज कीजिए कि आप उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और ये सोच के बाद जब आप ये फील कर पाओ कि सीरियसली आप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, फिर इसके बाद अपने पन्नों को हाथ में लो, पेजेस को हाथ में लो और अपने उस पर्टिकुलर इंटेंशन को लिखना शुरू करो। 55 टाइम्स पहले दिन जब लिख लिया, आप चाहो तो रिपीट करो उनको, वो सारे अफर्मेशंस पढ़ लो एक बारी, क्योंकि जैसे ही पढ़ोगे रिपीट करोगे और ज़्यादा सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करेगा और सेम चीज़ वाइब्रेट भी करोगे यूनिवर्स में। इसके बाद रिलैक्स, ये सेम प्रक्रिया 5 दिन फॉलो करो। ओके, 5 दिन करने के बाद छठे दिन आप क्या करोगे, इन पेपर्स को आप चाहो तो सेफ अपने पास रख लो जब तक विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। लेकिन ये होता नहीं है, जब भी पेपर आप देखोगे आपको लगेगा हमने लिखा है अभी तक हुई नहीं, विशेस पूरी नहीं हुई। तो आप क्या करो, इन पेपर्स को डिस्पोज करो, या तो जला करके यूनिवर्स में रिलीज़ करो, या आप मिट्टी में दबाओ, फाड़ के फेंको, जिस भी माध्यम से करना है इसको आप अपनी नज़रों के सामने से हटा दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए यूनिवर्स में। ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को अब एब्जॉर्ब करेगा, दिमाग में ये बात आएगी कि हाँ आपने अपनी सोच की शक्ति को इस्तेमाल किया, उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। ठीक है, जिसकी इतनी सारी मान्यताएं और इतनी सारी चीज़ें प्रचलित हैं उसके बारे में, और फिर उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। अभी एक शब्द के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, कल्प वृक्ष। पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रह्म मुहूर्त पॉसिबल नहीं हो किसी के लिए तो किस टाइम पे कर सकते हैं, फिर आप दिन का कोई भी एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कीजिए जिस टाइम पे आपको शांति मिले, बिल्कुल शांति में बैठ करके कीजिए। और जिस टाइम पे आप ये लिखना शुरू कर रहे हो ना, 1 से 55 बार कोशिश करना कि उठे नहीं आप बीच में, किसी भी काम के लिए नहीं। अगर 1 से 55 बार आप लिख रहे हो तो कंटिन्यूएशन में लिखो, क्योंकि वो जो सोच आपने क्रिएट की है कि आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, हमारी सोच बड़ी जल्दी ना एक डिस्टर्ब भी हो जाती है, मैनिपुलेट भी हो जाती है। किसी ने टोका, कुछ कहीं से आवाज़ आई, एकदम से सोच भंग हो जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा। ओके, इसीलिए कहते हैं ना ध्यान की मुद्रा में जब बैठे हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। सो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट होता है शायद, क्योंकि उस टाइम पे घर के बाकी मेंबर्स सो रहे होते हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके पास बहुत अच्छा समय है अपनी विशेस के लिए। आप प्लीज़ ये टेक्निक करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे यूनिवर्स में। डेस्परेट होना नहीं है इसको करने के बाद,
चीज़ें आपने वाइब्रेट की हैं, एनर्जीज़ को, डिवाइन एनर्जीज़ को आपके लिए काम करने दीजिए, ठीक है। एंड या रिसीविंग मोड में आइए। और रिसीविंग मोड में कैसे आते हैं टेक्निक करने के बाद? आप सेल्फ लव में आ जाते हो, खुश हो जाते हो, आपको इतना ट्रस्ट होता है कि यस अभी आपकी चीज़ें डेफिनेटली यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से ब्लेस होकर के आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।